बांस की टोपी और लोहे की ढाल। वियतनाम के एक शांत गांव में थान नाम का एक युवक रहता था। वह बुद्धिमान और मेहनती था, परंतु युद्ध की अफवाहों ने उसके शांत जीवन में खलल डाल दिया था। गांव के युवाओं को सैन्य सेवा में शामिल होने के लिए बुलावा आया था और थान भी उनमें से एक था। थान युद्ध के लिए जाने से हिचकिचा रहा था। वह युद्ध की क्रूरता को समझता था और शांति बनाए रखने में विश्वास करता था, लेकिन वह अपने देश की रक्षा करने के लिए भी दृढ़ था। युद्ध के लिए निकलने से पहले थान की दादी ने उसे एक उपहार दिया, एक हस्तनिर्मित बांस की टोपी। टोपी हल्की और लचीली थी, लेकिन बारीकी से बुनी गई थी। थान को यह उपहार अजीब लगा। उसने पूछा, दादी, युद्ध के लिए लोहे की ढाल या कवच ज्यादा कारगर होता, यह बांस की टोपी कैसी काम आएगी? थान की दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, युद्ध केवल शारीरिक शक्ति और हथियारों से नहीं जीता जाता। कभी कभी चतुराई और सूझबूझ भी जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह टोपी तुम्हें सूरज की तीखी किरणों से बचाएगी और तुम्हें युद्ध के मैदान में दिमाग लगाने की शक्ति देगी। थान ने अपनी दादी की बातों को मानते हुए बांस की टोपी को सम्मान से स्वीकार कर लिया। युद्ध के मैदान में थान ने देखा कि दुश्मन सेना लोहे की भारी ढालों से लैस थी। थान की सेना को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक दिन युद्ध के बीच थान ने देखा कि दुश्मन सैनिक तेज धूप में थकने लगे हैं। लोहे की भारी ढालें उन्हें धूप से तो बचा रही थीं, लेकिन गर्मी असहनीय हो रही थी। थान को अपनी दादी की दी हुई बांस की टोपी याद आई। उसने अपने साथियों को भी बांस की टोपियां पहनने का सुझाव दिया। हल्की और हवादार टोपियों ने उन्हें तुरंत राहत दी। थान ने देखा कि दुश्मन सैनिक ढालों को फेंककर थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे हैं। उसने इस अवसर का फायदा उठाया। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर दुश्मन पर अचानक हमला कर दिया। चुस्त और हल्के होने के कारण थान की सेना दुश्मन पर हावी हो गई। लोहे की भारी ढालें अब उनके लिए बोझ बन गई थीं। थान की चतुराई और बांस की टोपियों ने युद्ध का रुख मोड़ दिया और उनकी सेना विजयी हुई। युद्ध के बाद थान अपनी दादी के पास वापस लौटा। उसने अपनी दादी को गले लगाते हुए कहा, दादी, आपकी बांस की टोपी ने न केवल हमें धूप से बचाया, बल्कि युद्ध जीतने में भी हमारी मदद की। आपकी दूरदर्शिता और बुद्धि के लिए धन्यवाद। थान की कहानी वियतनाम में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि, चतुराई और सूझबूझ किसी भी परिस्थिति में महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी सरल चीजें भी महान प्रभाव डाल सकती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।